छाया किसे कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जब प्रकाश गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश उन्हें क्या करती है, पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे, ठीक है, ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु है, इसके पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है जिसे क्या कहते हैं, छाया कहते हैं। तो वही। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभिनंदन कुमार 24 का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि प्रकाशीय माध्यम दो प्रकार के होते हैं। प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, आपतन कोण, परावर्तन कोण, प्रकाश क्या है, इसके बारे में अच्छे से आपको जानकारी दी थी। अगर वो मेरा वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, जो कि भरपूर जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो बना दिए हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो मैं प्रकाश के परावर्तन से ही ये जो पढ़ा रहा हूँ उसी से, ये बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, क्या है, बहुत बड़ा चैप्टर है। 2-3 वीडियो और बनाऊंगा, अपलोड करूंगा, तो आपको ये फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। एग्जाम में भी आएगा तो अच्छे से क्वेश्चन मार्क कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बोले कि प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। अब मेरा जो आपको 2-3 क्वेश्चन आपको बताऊंगा तो मेरा क्या होगा, प्रकाश कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आप लोग सोचते होंगे कि प्रकाश जब कंप्लीट हो गया उसके बाद परावर्तन समझ ही नहीं जाएंगे तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर बाबू कंप्लीट नहीं होगा। प्रकाश के बारे में तो हम जान जाएंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कौन कौन से होते हैं, सब हम बता देंगे। उसके बाद परावर्तन आपको पढ़ना है, तो प्रकाश का परावर्तन में क्या पढ़ना है कि दर्पण में प्रकाश कैसी आती है, टकरा के कैसे रिफ्लेक्शन करती है, वो बारे में आपको पढ़ना है। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, आपको सब बहुत सारी चीज पढ़ना है, तभी आपका फिजिक्स कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इस सब के बारे में पढ़ना होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए, धीरे धीरे पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझ कर ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि प्रकाशीय माध्यम कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है समांगी माध्यम और दूसरा होता है विषमांगी माध्यम। तो सोचते हैं समांगी माध्यम किसे कहते हैं, जिसका गुण बनावट भाग जो समान रहेगा उसी को तो समांगी माध्यम कहेंगे ना। कितना आसान तरीका, इसको परिभाषा को याद करना नहीं पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, पर जो परिभाषा हम भी कभी आज तक याद नहीं किए परिभाषा, खाली परिभाषा को जो आपको अच्छे तरीके से एग्जांपल देके कोई भी टीचर को समझाए ना अच्छे तरीके से, खाली वो चीज को समझना है कंटेक्शन, यानी पूरा फोकस के साथ, तभी आपको ऑटोमेटिक आप अपना सब परिभाषा खुद से लिख सकते हैं। याद करना कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, याद भी नहीं हो करना पड़ेगा, मेहनत उतना नहीं करना पड़ेगा, चाहे सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो। ठीक है ना, तो अच्छे से मेरे वीडियो को फोकस के साथ कंटेक्शन के साथ देखना पड़ेगा, तो तभी आपको समझ में आएगा। तो आइए समांगी माध्यम समझते हैं। तो समांगी माध्यम किसे कहते हैं, तो यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान होता है, उसको क्या बोलेंगे, समांगी माध्यम कहते हैं। जैसे बोतल को देखें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, घर है, ठीक है, मेरा क्या है, घर है, तो घर में वायु भी है, घर और मेरे बीच में क्या है, वायु है। तो वह कभी देखें वायु यहाँ पे अधिक है और घर के बाहर में वायु कम है, नहीं होता है ना। तो वायु क्या होता है, हवा क्या होता है, तो हवा एक हर जगह समान होता है। जैसे बोतल को ले लीजिए, बोतल क्या होता है, देखिए इस तरह से बोतल रहता है, इस तरह से होता है लंबा बोतल, ठीक है, इस तरह से बोतल रहता है, तो उसका बनावट सब कुछ, मोटाई चौड़ाई सब तो समान होता है। कांच का भी रहता है, पानी जल सब क्या होता है, समान रहता है। तो समान जो रहेगा गुण क्या होता है, जिसका भाग का गुण बनावट समान होता है, उसी को समांगी माध्यम कहते हैं। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ रहा है ना। तो आइए अब जानते हैं विषमांगी माध्यम। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए ना, कोई है, कुछ नहीं है, जस्ट इसका समांगी माध्यम का उल्टा कर दी। उल्टा करने का मतलब समझिए, वो नहीं समझ लीजिएगा कि विषम माध्यम को इधर कर देंगे, समांगी को इधर कर देंगे, वो उल्टा नहीं है। समांगी का उल्टा मतलब इसमें क्या बोला कि कहा गया है कि भाग का गुण बनावट और एक बनावट का एक समान होता है समांगी, इसमें होगा कि बनावट का गुण समान नहीं होगा, उसी विषमांगी बोलेंगे ना। तो आइए आपको बताते हैं, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट समान नहीं होता है, उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी माध्यम कहते हैं। अगर समझ में आपको, जैसे हम एग्जांपल लेंगे, गर्म और ठंडी हवा का मिश्रण, ठीक है, यहाँ पे रूम में क्या है, इस रूम में अगर गर्म हवा है, बाहर में ठंडी हवा है, तो उसको क्या बोलेंगे, बराबर है नहीं है ना, उसको क्या बोलेंगे, विषमांगी माध्यम बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, विषमांगी माध्यम। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैं आपको बताए थे लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का
चित्र अगर एग्जाम में आ जाएगा कि लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, जब प्रकाश आती है टकरा के अपने माध्यम जाती है, किस प्रकार से जाती है, वो आपको अगर वो आपको चित्र बनाने दे दिया जाए, लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है, परावर्तक सतह का चित्र बनाइए, रेखा खींचिए, नामांकित चित्र बनाइए, 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, तो कैसे बनाइएगा आपको वो वाले बताएंगे। खाली सिर्फ वीडियो पे बने रहिएगा तभी होगा, ठीक है। तो आइए, हम तो इतना जान चुके हैं कि प्रकाश के माध्यम 2 प्रकार, समांगी विषमांगी माध्यम। समांगी माध्यम किसे कहते हैं, विषमांगी माध्यम किसे कहते हैं, जान चुके हैं। अब अगला जानेंगे। तो चलिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं ये आपको बताऊंगा, और चित्र के माध्यम से आपको ऐसे बताऊंगा कि आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। अगर एग्जाम में बोलेगा कि 5 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। 5 नंबर का है तो 5 नंबर आप चुटकियों में उठाइएगा, देखिएगा तब ना सीखिएगा। तो आइए आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं भाई, तो इसका राइट आंसर होगा जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे परावर्तन होता है, कैसे रिफ्लेक्शन होकर गया, तो आपको बताता हूं। यह मैं कोई सतह बना देता हूं क्या, ठीक है। अपारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी सतह, दर्पण है, ठीक है। ये जो मैं बनाया हूं इस तरह से, ये क्या है, इसे आपको लिख देते हूं। ये क्या है, सतह है, ठीक है। ये सतह हुआ, समझ आ गई ना। ये क्या है, ये आपका सतह हो गया, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे प्रकाश ऐसे आया, ऐसे टकरा के गया। आपको पूरा प्रोसेस में बना देते तो समझ आपको आएगा। चलिए आपको बता देते हैं। कभी आप बच्चे या बड़े में गेंद को पकड़े होंगे, ठीक है, तो उसको क्या करते होंगे, अगर दोस्त आपके पास नहीं, अकेले हैं, तो अकेले में आप कैसे खेलते होंगे, दीवार देखते होंगे, दीवार पे फेंकते होंगे, गेंद को लोकते होंगे, फेंकते होंगे, लोकते होंगे, या नीचे पकड़ पटक 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 के उठाते हैं। तो क्या हो रहा है, हमारे और दीवार के बीच में क्या है, हवा है, क्या है, वायु है। अगर हम बोलेंगे कि किसके द्वारा गेंद हमारे टकरा के आया, तो बोलेंगे वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से। उसी प्रकार से है कि जो प्रकाश जो टकरा के जा रही है, तो किसके माध्यम से हो रही है, तो प्रकाश के माध्यम से हो रही ना। तो आपको बताएंगे, देखिए आपको कैसे समझ में आएगा। जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर, समझ में आया आपको, एक लाइन पहला, जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से, क्या हुआ ये बता, आपको क्या लिख के दिए शुरू में कि ये ऐसे जो बना के दिए, ये क्या है, ये मेरा सतह है, क्या है, सतह है। और टकरा कर ये क्या है, किरण है। इसको क्या बोलेंगे, इस किरण का नाम कोई है, किसका किरण का नाम है। अब क्या नाम है, आपको लिखना पड़ेगा नाम। सीधा इस तरह से स्ट्रक्चर बना दीजिएगा एग्जाम में, आपको पूरा नंबर नहीं देगा, 2 नंबर देगा, 1.5 नंबर देगा। और क्या, उसका नाम लिखना पड़ेगा, कौन से किरण का क्या नाम है, किस माध्यम में जा रहा है, आपतन बिंदु है, परावर्तन, सब आपको बताएंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, किसी सतह से टकरा के, ये क्या है, इस किरण का नाम है आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण नाम है, ठीक है। क्या है, जब किसी प्रकाश की किरण से किसी सतह से, ये क्या है, सतह है, और आपतित किरण टकराकर अपने ही माध्यम में लौट जाती है। ये क्या, आपतित किरण टकराकर अपने ही माध्यम, ये जो प्रकाश की किरण है अपने ही माध्यम में लौट रही है ना। प्रकाश की किरण है, अनंत तक जा सकता है, ये नहीं कि यहाँ पर रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता है, अनंत तक जा सकती है। अगर बीच में अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाए, तो प्रकाश वही उस जगह पे रुक जाती है, और पीछे अंधेरा क्षेत्र बना जाता है, जिसको बोलेंगे छाया बोलते हैं। आपको छाया क्या होता है वो भी आपको बताऊंगा। उसके बाद परावर्तन पे चलेंगे, ठीक है ना, सब्र कीजिए। तो ये जाता है अनंत तक जा सकती है, अनंत तक, ठीक है, अनंत तक। ये जो आ रही है किरण, इसका नाम है आपतित किरण, और टकराकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तित किरण कहते हैं। ऐसा सुने हैं कि नाम मिलता जुलता है, घर में बोलते हैं सोनू, बाहर में बोलता है उसका दोस्त मोनू, है ना, नाम मिलता जुलता है, नाम खोजिए ना, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। आपतित किरण, इधर परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण। जिसे आप घर बाहर में देखते हैं, क्या घर में आपको मोनू नाम है, बाहर में तो सोनू बोलता है, मिलता जुलता नाम सोचिए, उसी तरह से आपको याद होगा। आपतित किरण, परावर्तित किरण। आ रही है तो आपतित बोलेंगे, और टकरा के जा रही तो क्या बोलेंगे, जाने वाली किरण नहीं भूलिएगा, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, टकरा के जा रही है तो परावर्तित किरण बोलेंगे, ठीक है।
आई से क्या होता है इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण को बोलते हैं इंग्लिश में इंसिडेंट रे, ठीक है। आई से स्टार्ट होता है क्योंकि आई से ही लिखेंगे पहला वर्ड, INCEDENT, इंसिडेंट रे बोलते लिखते हैं, ठीक है, पूरा इंग्लिश में। तो क्या होता है आई से शुरू हो रहा है तो आई को ही पहला यहाँ पे लिखेंगे आई, पहला कौन, यहाँ सब कंफ्यूजन आपका क्लियर हुआ। रिफ्लेक्टेड रे मतलब टकरा के जाने वाली प्रकाश की किरण को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, समझ रहे हैं ना, प्रकाश किरण टकरा के जा रही है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। तो आर से शुरू हो रहा है ना पहला वर्ड, रिफ्लेक्टेड आर से, तो उसका इंग्लिश में लिखेगा पहला वर्ड, उसका टाइम नहीं है, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड लिखेगा। तो पहला वर्ड क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो भाई आर से आपको यहाँ क्या लिखेगा, आर लिखेगा, तब ना होगा। तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट, सॉरी इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण। आपका कंफ्यूजन क्लियर हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता है कंफ्यूजन। अब देखिए आपको ये बताते हैं, ये जो होता है बिंदु, उसको क्या बोलते हैं, बिंदु को लंब बोलते हैं, और डाले के ऊपर इसको बोलते हैं अभिलंब, क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। क्लियर आपका बात यहाँ तक हुआ, आपने डन कर दे क्या, ठीक है, कर दे क्या, ठीक है, इतना डन हो गया, क्लियर आपका कॉन्सेप्ट सब सारा क्लियर। अब देखिए इस कोण का नाम क्या है, आप जो इस कोण एंगल का नाम बताएं, इस कोण का कितना है, इस कोण का एंगल कितना है, कितना डिग्री का ये दोनों है, सब बताएंगे। इस एंगल का नाम, इस कोण का नाम है आई, मतलब इंसिडेंट रे का आपतन को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। समझ में आ रही नहीं बात, क्योंकि यार उसके बाद आपतन कोण मिलता जुलता नाम खोजिए तो आ जाएगा तुम आपका परावर्तित किरण से हो जाएगा परावर्तन कोण, सर्च लीजिए क्या हो जाएगा, आपतन कोण, दूसरा हो जाएगा परावर्तन कोण। परावर्तित कोण में समझ लीजिएगा, ठीक है ना, परावर्तन कोण होगा, ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। अब देखिए आई का जो था, अभी किसी भी मन में आता लंब जो बताएं सर, ये जो आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं आपतन लंब अपरावर्तन लंब, नहीं बाबू ऐसे नहीं होता है। ये जो लकीर है इस जगह पर तीनों जो बिंदु मिलती है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और डाले गए लंब को, तीनों क्या होता है एक ही तल में होता है, इसको बोलते हैं आपतन लंब, नहीं सॉरी, इसको बोलते हैं, ये जो तीनों एक ही जगह मिल रहा है इसको लंब बोलते हैं, और ऊपर से जो डाल दिए गए लकीर इस तरह से तो अभिलंब बोलते हैं। ये जो इतना डिग्री का ये कोण रहेगा, ये वाला जो कोण रहेगा, ये वाला अगर 90 डिग्री का है तो दूसरा वाला भी परावर्तन कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा ही, ठीक है। ऐसे नहीं कर दीजिएगा ये 90 डिग्री का है, ये 15 डिग्री का, इससे गलत हो जाएगा। ये अगर 45 डिग्री का ये है तो 45 डिग्री का ये भी होगा एंगल, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनाना है। दिखा देते हैं कि स्ट्रक्चर कैसे होता है आपको इमेज के माध्यम से, क्योंकि डिजिटल बोर्ड नहीं है इसलिए आपको मोबाइल के माध्यम को आपको समझाने का कोशिश करेंगे दोस्तों, ठीक है। सपोर्ट कीजिए तभी आपको अच्छे तरीके से कॉन्टेक्ट दे सके। तो आइए देख लीजिए, जैसे ये क्या है, ये क्या है कि ये टॉर्च है, यहाँ पे हम टॉर्च जलाएं तो क्या होगा, इससे प्रकाश निकली, प्रकाश की किरण निकली, टॉर्च जलाएं तो प्रकाश की किरण आई, तो प्रकाश किरण को हम फेंकते हैं तो क्या होगा, ये टकरा के जाए, टकरा कर चली गई, दूसरी अपने ही माध्यम में लौट के चलेगी। देख लिए अच्छे तरीके से, ये क्या है, टॉर्च जलाएं, टॉर्च से प्रकाश निकला और टकरा के रिफ्लेक्शन कर दी, यानी टकरा के दूसरे माध्यम में भेज दी, अपने ही माध्यम में, ठीक है। तो ये जो बीच में एंगल जो बना ये 90 डिग्री का हो सकता है, कुछ भी डिग्री का, ठीक है। और ये आपतन कोण, परावर्तन कोण। और जो वस्तु अगर आप देखते होंगे कि जो वस्तु होता है अगर कोई क्वेश्चन होगा कि पारदर्शी जो होता है वस्तु, पारदर्शी में प्रकाश जो होता है कभी टकरा के वापस नहीं आई, कभी भी नहीं। कर दीजिए शीशा ले लीजिए, क्या लीजिए, शीशा को आप इस जगह पे खड़ा कर दीजिए, और अगर आप यहाँ इस जगह से टॉर्च जलाएंगे तो प्रकाश सीधा नीचे चलेगी, उस पार आर पार हो जाएगी, प्रकाश लौट के आपके पास कभी नहीं होगी। जो वस्तु होगा, अगर समतल कोई दर्पण होगा तो पीछे में रंगा हुआ भाग देते हैं, जैसे आप चेहरे में ऐना देखते हैं ना, समतल दर्पण ऐना देखते हैं ना, तो पीछे वाला भाग देखिए होगा कि चांदी का लेप जिसने होता है पीछे में रंगा हुआ रहेगा, ठीक है, रंगा रहता है। अगर आप पीछे को साफ कर दीजिएगा तो आर पार वस्तु दिखने लगेगा, ठीक है ना। हम इधर देखना उधर से इधर दिखने लगेगा। तो ये जो प्रकाश की किरण जो टकरा के जाती है वो अपारदर्शी वस्तु के द्वारा जाती है, अपारदर्शी वो रहेगा तभी आप टकरा के इधर से उधर जा सकती है। आप कभी धूप में गए हैं कि ऐना देखते हैं चेहरा में देखने वाले ऐना को, तो धूप में जाके आप इस तरह से खड़ा हो जाइएगा और टॉर्च जब आपके ऐना पे
सूर्य का किरण आएगा, आपको इमेज के माध्यम से समझाते हैं। ये आपका क्या हुआ, ऐनक हो गया, मतलब चेहरा देखने वाला, और इस जगह पे सूर्य का रोशनी, इस जगह पे सूर्य का रोशनी है। तो आप क्या होगा, जब सूर्य का रोशनी आएगा तो यह इस जगह पर आप थोड़ा ऐनक को टेढ़ा कीजिएगा तो ये प्रकाश को इधर भेज देगा। क्या है, जिधर आप ऐनक को जिधर घुमाइएगा उधर प्रकाश को फेंक देगा, ठीक है ना, जिधर घुमाइएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो उसी तरह से आपको चित्र बनाना है ना। अगर एग्जाम में आएगा कि प्रकाश का परावर्तन का एक नामांकित चित्र बनाइए, तो इस तरह से आपको क्या चित्र बनाना होगा, नाम लिखना होगा, अभिलंब लिखना, अपतित किरण, परावर्तित कोण, परावर्तित किरण, अपतन कोण, परावर्तन कोण, अपतन बिंदु, सब आपको लिखना होगा इसी प्रकार सजा सजा के, तभी आपको 5 में 5 नंबर देगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे जानते हैं छाया किसे कहते हैं। छाया किसे कहते हैं आपको इसके बारे में बता देंगे, और छाया के कुछ प्रावर्तन क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद क्लास इतना साइन करके खत्म करेंगे। तो चलिए देखेंगे। तो आइए अब बोलेगा छाया, अगर क्वेश्चन में पूछेगा एग्जाम में कि छाया किसे कहते हैं, तो ऐसे नहीं बताइएगा ना कि सर हम जब सड़क पे चलते हैं धूप के द्वारा जो आगे में छाया बनता है, छाया बनता है, उसी को हम छाया कहते हैं। आपको वहां लिखना पड़ेगा ना मौखिक में, तो उस तरह से आप वहां पे आपका काम नहीं चलेगा ना। तो कैसे लिखेंगे और कैसे याद करेंगे, चलिए आपको अच्छे तरीके से बताते हैं छाया किसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जब प्रकाश गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश उन्हें क्या करती है, पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे, ठीक है, ये वस्तु है, ये क्या एक वस्तु है, इसके पीछे एक काला अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे क्या कहेंगे, छाया कहते हैं। तो वही लिखे हैं जब प्रकाश गमन पथ पर, ये क्या है, प्रकाश का गमन पर, आपको बताए थे कि आप जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है, कांच में अलग होती है, जल में अलग होती है, टार्पिन तेल में अलग होती है, सब में प्रकाश की चाल होती है, अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होती है। जब यहाँ पे हम टॉर्च चलाएं, ठीक है, ये क्या है, टॉर्च है, टॉर्च को जलाएं तो क्या है, प्रकाश निकल रही, क्या है, प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी चलती है। ठीक है, प्रकाश के बीच में हवा होती है, तो प्रकाश जो होती है सीधी रेखा में गमन करती है दोस्तों। ठीक है ना भाई, सीधी रेखा में गमन करती है। तो क्या बोला, गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को, कोई ऐसा अपारदर्शी वस्तु रख दीजिए, ईटा रख सकते हैं, घड़ी रख सकते हैं, कोई कलम रख सकते हैं, चौकी कुर्सी कुछ भी रख सकते हैं। तो हमें मान लेते हैं हमें ईंट को रख दिया, इतना चौड़ा सा कोई वस्तु, ठीक है, ईंट को रख दिया, ठीक है, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है। अपारदर्शी वस्तु समझते हैं ना, अपारदर्शी किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे, और जो प्रकाश होती है उसके पार कर जाएगी उसको पारदर्शी कहेंगे। पार से ही पारदर्शी पता चल रहा है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। ठीक है, और कुछ अंशतः पार करेगी तो उसको क्या बोलेंगे, पारभासी कहेंगे। ठीक है ना, घिसा हुआ कांच जैसे। ठीक है ना, तो वस्तु को, अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है, क्योंकि ईंट कोई पारदर्शी वस्तु नहीं है, अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है ना, तो अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उन्हें पार नहीं कर पाती है। सर सही बात है, ये प्रकाश जब टॉर्च चलाएं तो इससे, टॉर्च जलाते हैं तो इससे क्या है, प्रकाश की किरण है और इसे पार कर जाएगा। ईंट आपको पारदर्शी वस्तु दिख रहा है, ईंट आपको पारदर्शी वस्तु दिख रहा है, शीशा तो पारदर्शी हो सकता है, इधर हम लाइट मारेंगे प्रकाश की किरण इसे पार कर जाएगी आराम से, तो ईंट आपको पारदर्शी वस्तु दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। तो ये क्या है, अपारदर्शी वस्तु है। क्या है, अपारदर्शी वस्तु है, ये आपको याद रखिए। ठीक है ना, तो पार नहीं कर पाती है जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। सही बात है, अगर ये थोड़ा अपने पथ पे जो जा रही है थोड़ा विचलित तो होगा ही ना, तो ये प्रकाश होता है ऐसे अधिक माध्यम में निकलता है। सूर्य का प्रकाश देख रहे हैं, एक केटा प्रकाश निकलता है, इस प्रकार से बहुत सारा प्रकाश होता है। सूर्य एक तारा है, तो उसी प्रकार से टॉर्च, जब टॉर्च से जलाएंगे इस प्रकार से तो बहुत सारा इस तरह से प्रकाश निकलेगा ना, तो क्या होगा, इसे ऐसा इतना भाग तो प्रकाश से पार नहीं कर पाएगी, और इसके पीछे में जो होगा दीवार, काला अंधेरा क्षेत्र बनेगा, ईंट का जैसे इधर भी बन जाएगा रूप। ठीक है ना, तो उन्हें पार नहीं कर पाएगी। ईंट के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बना के नहीं बना, बताइए, ये ईंट के यहाँ पे धर देंगे तो इसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनेगा, तो उनको क्या बोलेंगे, छाया कहते हैं। इतना समझ आपको बात आई कि नहीं आई, जल्दी बताइए। इतना आपको बात समझ में, इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएं जिसे हम छाया कहते हैं, अच्छे तरीके से आपको समझ में आया तो 1 लाख जरूर बनता है। इतना मेहनत आप लोगों के लिए करते हैं दोस्तों, 1 लाख जरूर बनता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे
कि छाया, आज हम जान चुके छाया के बारे में। तो मैंने आपका एक कंप्लीट तो पक्का कर दिया, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। अगला वीडियो जब लाऊंगा परावर्तन पढ़ेंगे। मेरा प्रकाश कंप्लीट हो चुका है, परावर्तन क्लियर होगा तो फिजिक्स का पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा टोटली, ठीक है। उसका क्वेश्चन आंसर करा देंगे, बस आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो ये अच्छे तरीके से समझ में आया तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए भाई, इतना मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। बस लास्ट में क्या कहूँगा, बस इतना सा ही कहूँगा, जय हिंद जय भारत।